बच्चों, let's see the question. The question says, in a Bohr model, atomic radius of the first orbit is y. The radius of the third orbit is. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? क्वेश्चन में पूछा है कि हमें जो एटॉमिक रेडियस बोर मॉडल का एटॉमिक रेडियस बोला है कि फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है, y के बराबर है, और हमें पूछा गया है कि थर्ड ऑर्बिट का क्या रहेगा रेडियस। ठीक है, तो अगर हम पता है कि एक एटम जो होता है, लेट अस कंसीडर कोई मेरा एटम है जिसका न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसके जो आजू बाजू जो रिंग होते हैं, ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया दो, तो इनको बस हम लोग क्या बोलते हैं, इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब जो बोला है एटॉमिक रेडियस बेसिकली ये जो सेंटर है ना, यानी कि न्यूक्लियस से जो इस ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। और ये क्या होता है, शेल्स के साथ ये चेंज होता जाता है, मतलब जैसे जैसे शेल्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दो शेल, इसके लिए हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन में, इसके लिए हम लोग को जो ये फर्स्ट इनिशियल रेडियस है ये कितना दिया है हमें, y के बराबर दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम ये थर्ड n इज इक्वल टू 3, और हम लोग इस शेल्स को किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ठीक है, KLM भी बोलते हैं, बट मेनली अगर मुझे नंबर्स देने हैं तो 1 2 3। ठीक है, तो यानी कि n इज इक्वल टू 3, ये हो गया मेरा ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, तो इस पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे पता लगाना है कि इसका डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का, की कॉन्सेप्ट, वो बेसिकली हमारा एक बोर का बहुत फेमस वाला फॉर्मूला है, बोर्स रेडियाई का। ठीक है, वो क्या है, Rn इज इक्वल्स टू R0 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, वेयर जेड क्या है मेरा, वो मेरा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जेड क्या है मेरा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, हम जैसे मेनली जानते हैं कि फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या होता है एटॉमिक नंबर, उसके लिए क्या होता है, उनके लिए z इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 1। और ये जो R0 है ना, वो इनिशियल डिस्टेंस है जिसको हम लोग ने y बोला इस केस में। ठीक है, ये है ना ये y, इसको हम लोग R0 से इसमें डिनोट करते हैं फॉर्मूले में। तो जस्ट हमें पुट करना है, हमें n इज इक्वल्स टू पता है कौन सा, n इज इक्वल्स टू 3, मुझे थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है, ये हमें बोला गया क्वेश्चन में। तो जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो R3 कितना हो जाएगा, y इंटू 3 का स्क्वायर, और z क्या है मेरा 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू वाई के बराबर, यानी कि जो मेरा थर्ड रेडियस है ना, उसका वैल्यू कितना है, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेडियस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे आंसर से मैच कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।